देखो यार, अगर तुम लोग सीएम पंक और यंग बस के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइस यहाँ पर सीएम पंक के यंग बस को फेस करने को लेकर सीएम पंक का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है। एईडब्ल्यू में जेफ हार्डी के डेब्यू करने के बाद एईडब्ल्यू के बाहर एक बड़ी कंपनी पर जेफ हार्डी का फॉर्म हो चुका है। एईडब्ल्यू और वार्नर मीडिया के टीवी डील डिस्कशन को लेकर डब्ल्यूबीडी की तरफ से काफी बड़ी अपडेट आ चुकी है। एईडब्ल्यू के इस हफ्ते के शानदार कोलिजन के बाद कोलिजन की व्यूअरशिप भी सामने आ चुकी है। अमेरिका में एनजेपीडब्ल्यू के अगले पेपर व्यू को लेकर एनजेपीडब्ल्यू ने ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी गई। तो गाइज वहीं एईडब्ल्यू के एक ओरिजिनल सुपरस्टार को एईडब्ल्यू ने कंपनी से रिलीज कर दिया है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करेंगे कोलिजन के व्यूअरशिप की। अगर बात करें यहाँ पर एईडब्ल्यू के कोलिजन के व्यूअरशिप की, तो गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को याद है, लास्ट वीक एईडब्ल्यू कोलिजन के टेप होने की वजह से एईडब्ल्यू कोलिजन की बहुत ही ज्यादा व्यूअरशिप गिर गई थी, जहां पर लास्ट वीक एईडब्ल्यू के कोलिजन को मात्र 4,52,000 व्यूअरशिप मिली थी, जो कि लास्ट वीक के रैम्पेज के बराबर थी। बट गाइस यहीं इस हफ्ते एईडब्ल्यू कोलिजन के लाइव जाने के बाद और इस हफ्ते एईडब्ल्यू कोलिजन के मेन इवेंट के ऊपर सीएम पंक और समोआ जो के आमने सामने होने की वजह से इस हफ्ते की कोलिजन की व्यूअरशिप लास्ट वीक के मुकाबले काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, जहां पर इस हफ्ते एईडब्ल्यू कोलिजन की व्यूअरशिप करीबन 5,80,000 है। और गाइस जहां लास्ट वीक कोलिजन की व्यूअरशिप मात्र 4,52,000 थी, वहीं इस हफ्ते एईडब्ल्यू कोलिजन की व्यूअरशिप करीबन 5,80,000 है। और गाइस यहां पर क्वार्टर व्यूअरशिप के अंदर सीएम पंक और समोआ जो के मैच की व्यूअरशिप 6 लाख से भी ऊपर थी। और गाइस यहां पर सैटरडे नाइट के ऊपर यूएफसी 290 प्रीलिम्स के हैवी कंपटीशन होने के बाद भी एईडब्ल्यू के इस हफ्ते का कोलिजन शो अमेरिका के टॉप 5 शोज के अंदर था। और गाइस यहां पर यूएफसी जैसे बड़े ब्रांड के खिलाफ होने के बाद भी अगर एईडब्ल्यू का कोलिजन सैटरडे नाइट के ऊपर टॉप 5 शोज के अंदर आ जा रहा है, तो गाइस मुझे लगता है कि वार्नर मीडिया इस चीज से काफी ज्यादा हैप्पी होगी। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि इस हफ्ते एनएक्सटी के 5,80,000 व्यूअरशिप आने के बाद अगले हफ्ते एनएक्सटी को कितनी व्यूअरशिप मिलती है। बट गाइस जहां तक बात रही कोलिजन और सीएम पंक की, तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, रिसेंटली यहां पर सीएम पंक ने एईडब्ल्यू के ब्लड एंड गट्स के अंदर एलीट के सामने खड़े होने की कोशिश की थी। और गाइस सीएम पंक ने ब्लड एंड गट्स के अंदर बीसीसी के साथ टीम अप करने को लेकर आइडिया पिच किया था। बट गाइस क्योंकि ऑलरेडी एईडब्ल्यू ने इस आइडिया को रिजेक्ट कर दिया है, तो गाइस इसके बाद अब सोशल मीडिया के ऊपर इस हफ्ते सीएम पंक का एक पुराना वीडियो काफी वायरल हो रहा है। और गाइस यहाँ पर यह वीडियो और कहीं का ना होके बल्कि सीएम पंक के यूएफसी डेब्यू के ऊपर का है, जहां पर यूएफसी के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर 2015 में सीएम पंक यंग बस को लेकर बात कर रहे गए। और गाइस बेसिकली इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर मीडिया सीएम पंक से ये पूछ रही है कि अगर एमएमए के अंदर सीएम पंक को किसी रेसलर को फेस करने का मौका मिले तो गाइस सीएम पंक किस रेसलर को फेस करना चाहेंगे। और गाइस यहाँ पर शॉकिंग बात तो ये है कि आज से करीबन 8 साल पहले 2015 में यूएफसी के इवेंट पर जब सीएम पंक से ये सवाल पूछा गया कि वो किस रेसलर को एमएमए के अंदर फेस करना चाहेंगे, तो गाइस यहाँ पर सीएम पंक पहले तो सोच में पड़ जाते गए। बट गाइस जिसके बाद सीएम पंक जोक करते हुए ये कहते गए कि अगर सीएम पंक को किसी रेसलर को एमएमए में फेस करना होगा तो गाइस सीएम पंक यंग बस या कोल्ट कबाना को फेस करेंगे। और गाइस अब करीबन 8 सालों के बाद सच में एईडब्ल्यू के अंदर कोल्ट कबाना और यंग बस की वजह से एईडब्ल्यू के अंदर ड्रामा हुआ है। और गाइस यहीं अब सीएम पंक के इस इंटरव्यू के बाहर आने के बाद बहुत सारे लोगों को यह लग रहा है कि एईडब्ल्यू के ऑल आउट पर जो कुछ भी हुआ था वो एईडब्ल्यू के स्टोरी लाइन का हिस्सा है। वेल गाइस ये चीज तो पूरी तरह से क्लियर है कि ये चीजें स्टोरी लाइन का हिस्सा नहीं गए। बट गाइस मैं चाहूंगा कि आप भी सीएम पंक का ये वीडियो क्लिप देखें। I'm gonna fight Colt Cabana. There we go. Colt Cabana or the Young Bucks. Yeah, there you go. Who said I'm gonna fight Colt Cabana? There we go. Colt Cabana or the Young Bucks. गाइस जैसा कि आप लोगों ने इस वीडियो क्लिप में देखा, सीएम पंक यहां पर कोल्ट कबाना और यंग बस को फेस करने को लेकर बात कर रहे गए। वेल गाइस यहां पर देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि क्या सच में कभी एईडब्ल्यू के अंदर सीएम पंक और यंग बस ने होंगे या नहीं। बट गाइस जहां तक बात रही एईडब्ल्यू की, तो गाइस ये बात तो मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताई गई कि रिसेंटली एईडब्ल्यू कंपनी ने एईडब्ल्यू सुपरस्टार ट्रेंच को कंपनी से बाहर कर दिया है। और गाइस स्वर्व स्टिकलिन के फैक्शन के मेंबर ट्रेंच के कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायर होने की वजह से टोनी खान ने
ट्रेंच को कंपनी के बाहर का रास्ता दिखा दिया है। बट गाइज यही ट्रेंच के कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायर होने के बाद अब AEW के एक और ओरिजिनल सेकंड जनरेशन रेसलर का कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो चुका है। और गाइज इस बार ये रेसलर और कोई नहीं बल्कि ब्रायन फिलमैन जूनियर हैं, जो कि AEW के अंदर करीबन पिछले 3 सालों से काम कर रहे हैं। और गाइज यही 3 सालों तक AEW में काम करने के बाद अब इस हफ्ते ब्रायन फिलमैन जूनियर का AEW कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो चुका है। और गाइज ब्रायन फिलमैन जूनियर के कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायर होने के बाद टोनी खान ने ब्रायन फिलमैन जूनियर को नया कॉन्ट्रैक्ट ना देके बल्कि ब्रायन फिलमैन जूनियर को कंपनी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। और गाइज PWI इनसाइडर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि ब्रायन फिलमैन जूनियर के कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायर होने की वजह से टोनी खान अब ब्रायन फिलमैन जूनियर को AEW में नहीं करेंगे। और गाइज आगे कभी भी AEW के अंदर ब्रायन फिलमैन जूनियर हमें देखने को नहीं मिलेंगे। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि ब्रायन फिलमैन जूनियर के AEW को लीव करने के बाद अब वो आगे किस कंपनी को ज्वाइन करते गए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जेफ हार्डी के AEW के बाहर मेजर डेब्यू की। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, जब से जेफ हार्डी AEW पर आए गए तब से AEW के बाहर जेफ हार्डी ने किसी भी कंपनी के ऊपर काम नहीं किया है। बट गाइज अब फाइनली करीबन 1 साल के बाद जेफ हार्डी AEW के बाहर अमेरिका की बिगेस्ट इंडिपेंडेंट कंपनी GCW के ऊपर डेब्यू करने वाले गए। क्योंकि गाइज इस हफ्ते GCW ने ये ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि 4 अगस्त को GCW के पेपर व्यू के ऊपर जेफ हार्डी GCW पर अपीयर होने वाले गए। और गाइज पहली बार अमेरिका की बिगेस्ट इंडिपेंडेंट रेसलिंग कंपनी GCW पर जेफ हार्डी उनका डेब्यू करेंगे। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि 4 अगस्त को GCW के इस पेपर व्यू के ऊपर जेफ हार्डी क्या करते गए। बट गाइज जहां तक बात रही पेपर व्यूज की तो गाइज यही इस हफ्ते AEW के पार्टनर इन प्रमोशन NJPW ने फाइनली अमेरिका में उनका अगला बड़ा पेपर व्यू अनाउंस कर दिया है। जहां पर NJPW ने इस चीज को कंफर्म किया है कि NJPW का अमेरिका में अगला बड़ा पेपर व्यू NJPW कंपनी 28 अक्टूबर को करने वाली गए। और गाइज फाइनली 28 अक्टूबर के ऊपर NJPW लॉस वेगास के ऊपर उनका रिटर्न करेगी। जहां पर 28 अक्टूबर को NJPW कंपनी सैम्स टाउन लाइव में उनका फाइटिंग स्पिरिट अनलिस्ट पेपर व्यू करने वाली गए। और गाइज एक बार फिर से अमेरिकन फैंस को NJPW के फाइटिंग स्पिरिट अनलिस्ट पेपर व्यू देखने को मिलेगा। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि इस साल NJPW के इस पेपर व्यू के ऊपर NJPW के कौन कौन से रेसलर अपीयर होते गए। और गाइज NJPW सैम्स टाउन लाइव को सोल्ड आउट कर पाती है या नहीं। गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW और वार्नर मीडिया के टीवी डील की। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है कि AEW और वार्नर मीडिया के बीच में पिछले काफी लंबे टाइम से टीवी डील को लेकर नेगोशिएशन चल रहा है। और गाइज एक टाइम पर इस चीज को लेकर भी रूमर चली थी कि वार्नर मीडिया ने AEW को $1 बिलियन का टीवी डील दिया है। बट गाइज क्योंकि यहाँ पर ये सभी रूमर पूरी तरह से फॉल्स थी तो गाइज यही अब इन सभी रूमर्स के बाद इस हफ्ते फाइटफुल सेलेक्ट ने AEW और WBD के टीवी डील को लेकर उनकी तरफ से एक बहुत ही बड़ी अपडेट दी गई। जहां पर फाइटफुल सेलेक्ट का ये कहना है कि रिसेंटली फाइटफुल सेलेक्ट ने WBD के एग्जीक्यूटिव से बात की थी। और गाइज यहां पर WBD के एग्जीक्यूटिव का ये कहना है कि WBD के एग्जीक्यूटिव AEW कंपनी के साथ लगातार कॉन्ट्रैक्ट डिस्कशन कर रहे गए। और गाइज पॉसिबली यहां पर AEW के ऑल इन पेपर व्यू के वीकेंड के अंदर AEW और वार्नर मीडिया उनका नया टीवी डील अनाउंस कर सकते गए। और गाइज वार्नर मीडिया के एग्जीक्यूटिव ने इस चीज को क्लियर कर दिया है कि जिस तरीके से AEW का शो वार्नर मीडिया के ऊपर परफॉर्म कर रहा है, वार्नर मीडिया AEW कंपनी से पूरी तरह से हैप्पी गए। और गाइज यहां पर डेफिनेटली वार्नर मीडिया और AEW बहुत ही जल्द उनका न्यू टीवी डील अनाउंस करेंगे। और गाइज जहां तक बात रही इस न्यू टीवी डील की तो गाइज यहां पर WBD के एग्जीक्यूटिव ने यह भी कंफर्म किया है कि AEW और वार्नर मीडिया के इस न्यू टीवी डील के अंदर AEW के ऑल इन पेपर व्यू का ब्रॉडकास्टिंग भी शेड्यूल होने वाला है। और गाइज इस टीवी डील के अंदर AEW कंपनी ऑल इन को लेकर काफी सारी चीजें करने वाली गए। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि AEW कंपनी वार्नर मीडिया के साथ उनका नया टीवी डील ऑल इन के वीकेंड में कब अनाउंस करते गए। बट गाइज फिलहाल के लिए अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड